द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, जनेवा में ह्यूमन राइट्स जो यूएनएचआरसी है, यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट्स काउंसिल, उसकी बैठक शुरू हुई है, 54वीं बैठक। ये बैठक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें ह्यूमन राइट्स को लेके, मानव अधिकारों को लेके चर्चा चल रही है विश्व स्तर के ऊपर, दुनिया भर के जो देश हैं उनको लेकर। और इस पूरी चर्चा के पहले ही दिन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के चीफ हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसको लेकर अब तक तो न्यूज़ हेडलाइंस होनी चाहिए थी, लेकिन हम गोदी मीडिया से कोई ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स के जो चीफ हैं, यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स के जो चीफ हैं, उन्होंने भारत में मुस्लिमों के प्रति जो हिंसा हो रही है या भेदभाव और भड़काऊ बयानबाजी हो रही है, उस पर अपना बयान जारी किया है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जिसको यूएनएचआरसी कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र का मानव अधिकार आयोग जो है, उसकी तरफ से जारी किया बयान है, वो भी 54वें यूएनएचआरसी के सेशन में जो जेनेवा में हो रहा है, एनुअल सेशन में। इसका बहुत महत्व है। जो लोग जानते हैं उनको अच्छे से इसका मालूम है। जाकिर त्यागी ने इस वीडियो को डाला है और ये वॉल्कर टुर्क का है। उन्होंने जो बयान दिया है उसका हिंदी अनुवाद है, बयान का वीडियो भी है, जिसको मैं एक अंशभाग आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अंग्रेजी में है तो मैं आपको फिर अनुवाद सुना दूंगा। देख लीजिए इसमें। In India, my office frequently receives information that marginalized minority communities are subjected to violence and discrimination. Muslims are often the target of such attacks, most recently in Haryana and Gurugram in northern India. इसके अंदर जो बताया जा रहा है, जाकिर लिखते हैं कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स चीफ ने भारत में मुस्लिमों के प्रति हो रही हिंसा, भेदभाव और भड़काऊ बयानबाजी पर बयान जारी कर कहा है कि भारत में मेरे कार्यालय को अक्सर जानकारी मिलती रहती है कि हाशिए पर रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय हिंसा और भेदभाव का शिकार हैं। मुसलमान अक्सर ऐसे हमलों का निशाना बनते हैं। हाल ही में उत्तर भारत में हरियाणा और गुरुग्राम में, मणिपुर में अन्य समुदाय भी मई से हिंसा और असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। असहिष्णुता, घृणास्पद भाषण, धार्मिक अतिवाद और भेदभाव से स्पष्ट तरीके से निपटकर सभी अल्पसंख्यकों के अधिकार को बनाए रखने के प्रयासों को दोगुना करने की स्पष्ट आवश्यकता है। 2 दिन में 2 बयान मानव अधिकार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेताओं के आए हैं। मोदी जी की सरकार को लेकर उन्होंने अपनी बात कही है और ये बहुत ही गंभीर मामला है। अगर किसी को ये लगता हो कि मानव अधिकारों का हनन अगर किया जा रहा है और एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है बीजेपी की सरकार में, बीजेपी के राज में, तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारे ऊपर सवाल खड़े हो रहा है। हमारे ऊपर सवाल खड़े होना अच्छी बात नहीं है, चाहे बहुसंख्यक समुदाय हो या अल्पसंख्यक समुदाय हो, आप किसी विचारधारा के हो। जब हमारे देश पे कोई सवाल खड़ा करता है तो आपको, हमको, सबको चिंता होती है, और उस चिंता का होना बड़ा वाजिब भी है, जिसके ऊपर मैं यही कहूँगा कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के चीफ ने कहा है वो एक बड़ा मामला है, जो मैं आपको एक बार फिर से पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि भारत में मेरे कार्यालय, यानी जो भारत में यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट्स का जो कमीशन है, उसका जो कार्यालय है, उसकी ब्रांच है, उसकी बात कर रहे हैं। भारत ने मेरे कार्यालय को अक्सर जानकारी मिलती रहती है कि हाशिए पर रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय हिंसा और भेदभाव का शिकार। रुकिएगा, क्योंकि जो बाइडन का ही बयान ऐसा है जिसको यहाँ चर्चा करना ज़रूरी है, वियतनाम में जो दिया है। मुसलमान अक्सर ऐसे हमलों का निशाना बनते हैं। हाल ही में उत्तर भारत में हरियाणा, साफ तौर के ऊपर हरियाणा का नाम लिया जा रहा है, नू मेवात हिंसा की चर्चा हो रही है। एक बड़ा गंभीर विषय है। हाल ही में उत्तर भारत में हरियाणा और गुरुग्राम में, मणिपुर में अन्य समुदाय भी मई से हिंसा और असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। असहिष्णुता, घृणास्पद भाषण, धार्मिक अतिवाद और भेदभाव से स्पष्ट तरीके से निपटकर सभी अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखने के प्रयासों को दोगुना करने की स्पष्ट आवश्यकता है। इन्होंने उत्तर भारत में जो मुस्लिम समुदाय को लेकर हिंसा हुई है उस पर बात करी है, और साथ में मणिपुर पे जो ईसाई समुदाय जो अल्पसंख्यक वर्ग में आता है उस पर जो हिंसा हो रही है उस पर भी चर्चा की है। इन दोनों ही इस बयान से सीधा सवाल जो खड़ा होता है वो मोदी सरकार की कार्यशैली पे खड़ा होता है, भेदभाव से भरे रवैये पे खड़ा होता है, और ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं हैं। मणिपुर को लेकर भी बहुत चिंता जताई जा रही है निरंतर अंतर्राष्ट्रीय पटल के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे फैसले हैं जिनमें शायद देरी की जा रही है। ये बयान तब आया, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष का तब आया है
जब एक दिन पहले वियतनाम में जो बाइडेन ने ऐसी ही बात कही है, इसी से मिलती जुलती, कि उन्होंने जो वियतनाम में प्रेस को संबोधित किया है भारत से जाने के बाद, ये कहा वहाँ पर कि मोदी जी के साथ, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ ह्यूमन राइट्स के मुद्दे को उठाया है और प्रेस की स्वतंत्रता को उठाया है, कि मुद्दे को उठाया है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। मानवाधिकारों की जो महत्व है उस पर मोदी जी से हमेशा की तरह चर्चा की है। इससे दो बातें आती हैं, एक तो उन्होंने चर्चा मानव अधिकारों के हनन पर करी है और दूसरी बात ये आती है कि मानव अधिकारों के हनन को लेकर वो इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जिस पर स्पष्ट बताना चाहिए, क्योंकि सरकार को, क्योंकि प्रेस का एक्सेस तो रोक दिया गया था और लोगों ने इससे संबंधित भी बताया कि प्रेस को लेकर जो उन्होंने बात की स्वतंत्रता पे, वो इससे जुड़ा हुआ है। मणिपुर को लेकर निरंतर काफ़ी एक्टिविस्ट भारत के अंदर आवाज़ उठा रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो काउंसिल चल रहा है, जेनेवा में जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है, एनुअल कॉन्फ्रेंस, उसमें इस मुद्दे को तूल दिया जाए, इस मुद्दे को उठाया जाए और सबको सुरक्षित अपने अपने घरों पर पहुँचाया जाए मणिपुर में। तो आज जो कल उन्होंने कहा, ह्यूमन राइट्स कमीशन के, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष ने, उत्तर भारत में जो हिंसा हुई जिसका टारगेट मुस्लिम समुदाय के लोग थे और मणिपुर में जो हिंसा हो रही है जिसका टारगेट ईसाई समुदाय के लोग हैं, ये चिंताजनक है। ये चिंताजनक इसलिए भी है कि निरंतर हमारे मोदी सरकार को लेकर मानव अधिकारों पर चर्चा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल के नेता। ये नौबत क्यों आई है, ये सवाल उठता है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक महीना पहले भी रिपोर्ट किया था, जब जो स्टेट डिपार्टमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार का, उन्होंने ह्यूमन राइट्स को लेकर सवाल खड़े किए थे कि यूएस रेज्ड ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स विद इंडिया इन पास्ट एंड विल डू सो इन फ्यूचर। स्टेट डिपार्टमेंट का आधिकारिक बयान था यूएस की गवर्नमेंट का कि यूनाइटेड नेशन ने ह्यूमन राइट्स को लेकर मुद्दा उठाया है भारत के साथ, पास्ट में भी, पूर्व में भी, और हम भविष्य में भी, हम आगे भविष्य के अंदर भी इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। और फिर वियतनाम में जो बाइडेन साहब ने कह ही दिया कि हमने मोदी जी से मानव अधिकारों के हनन को लेकर और प्रोटेक्शन को लेकर बात करी है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और अब यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष का बयान आना, ये संयोग नहीं है। शायद हमारी सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों को सोचना चाहिए कि उनको दुनिया देख रही है, उनको कहीं ढील नहीं देना चाहिए ऐसे सामाजिक तत्वों को जो धार्मिक आधार पर निशाना बना के दंगे फसाद में लिप्त हैं। वो किसी भी समुदाय के हों, किसी भी धर्म को हों, कठोर सज़ा मिले और भारत एकता और मोहब्बत के साथ आगे बढ़ सके, ये हमारा एजेंडा होना चाहिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं तो कीजिएगा ज़रूर। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए और जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।